नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ मेटाफोर फॉर इनर हीलिंग एंड फॉर सेल्फ डिस्कवरी। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ डिस्कवरी है। अपने अंदर से जानने को ही सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं। तो क्या आप सेल्फ डिस्कवरी के लिए तैयार हैं? सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपको मैं पहले भी बता ही चुकी हूँ। तो व्हाट इज ट्विन फ्लेम जर्नी? सबसे पहले ये बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हैं तो एक बार फिर से बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी को हम सब अलग अलग तरीके से समझते हैं। अक्सर लोग इसे एक रोमांटिक या स्पिरिचुअल कनेक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन हमेशा ही रोमांटिक रहती है ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रिगरिंग वाली जर्नी है। लेकिन अगर हम इसे एक मेटाफोर के रूप में देखें तो ये एक अंदर की हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है, रिश्ता है। एक दूसरे के लिए रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को हील भी तो करते हैं। तो द ट्विन फ्लेम जर्नी एज इनर हीलिंग कैसे समझेंगे? इनर हीलिंग का मतलब है कि आपकी आत्मिक हीलिंग। ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेपरेशन और चैलेंजेस। बहुत लोग कहते हैं मैडम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं, ये बता दो बस, ये अच्छी होती है कि बुरी होती है? हाँ हाँ, अच्छी इवेंचुअली होती है, अंत में पहले बुरी जैसी लगती है। क्यों? देखिए, स्टार्टिंग में अच्छी लगेगी, बीच में बहुत बुरी लगेगी, और बीच का टाइम जो सेपरेशन का टाइम है वो बहुत बड़ा होता है। अंत में जब हम समझ जाते हैं कि हमारे वुंड्स क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी इनसिक्योरिटीज क्या है, कैसे हमने उस पर काम करना है या कर लिया है, उसके बाद फिर वो जर्नी बहुत खूबसूरत और मजेदार लगती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सेपरेशन और चैलेंजेस की जर्नी है। जब हम अपने ट्विन फ्लेम से दूर होते हैं तो ये मोमेंट हमारे लिए एक जरूरी सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड हो जाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं या हम उसको कैसे समझ रहे हैं, वो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है। वक्त होता है अपने अंदर झांकने का, इनसिक्योरिटी को समझने का, पहचानने का, एक्नॉलेज करने का। इनसिक्योरिटी मतलब क्या डर है हमें। तो जब हम दर्द या तकलीफ के सामना करते हैं, उनके साथ सामना करते हैं, दर्द, तकलीफ, डर, जो भी चीजें हैं हमारे पास, यानी कि जो हमारे इनसिक्योरिटीज हैं या एक टू बी कॉल्ड बिलीफ सिस्टम्स है, उसको हम देख पाते हैं कि अरे अभी तक तो हम इस पे बिलीव करते थे, अब हमें इस पे भी बिलीव करना पड़ रहा है। तो इमोशनल वुंड्स वगैरह जो भी आपके रहते हैं, चाहे वो बचपन के हों या पुराने रिलेशनशिप के हों, मतलब रिसेंटली किसी जन्म के, तो वो सब कुछ भी तो देखना है। ये ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा बॉन्ड है। ट्रॉमा मतलब दुख, तकलीफ, पेन से भरा हुआ पिछले जन्म का रिश्ता नाता, दर्द से भरा हुआ नाता है ये ट्विन फ्लेम का। जब अब आपस में जब दूरी हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होता है कि नहीं? जब सेपरेशन होता है तो यही पेन जो है दरअसल आपको अपने अंदर अनरिजॉल्व्ड इशू को सॉल्व करने के लिए तैयार करता है, समझे? तो सेपरेशन टाइम पीरियड में ये तो आएगा ही आएगा। सेपरेशन टाइम पीरियड में आपने अपने आप को देखना है, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी करनी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, इस जर्नी का जो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि सेल्फ डिस्कवर, अपने आप को खोजना। हमें खुद का ही नहीं पता होता। जब आप अपने ट्विन से अलग होते हैं ना, तो आप अपने आप को एक नए रूप में देखते हैं कि नहीं? अरे हाँ, अब मैं अपने आप को देखने लगा हूँ, अब मैं सजने संवरने लगा हूँ, अब मैं अच्छा काम करने लगा हूँ, मुझे मेरे अंदर खुशी आने लगी है। तो इस तरह से है ना, तो आप काफी एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये जो जर्नी है ये आपको ये दिखाती है और सिखाती है कि आप अपने आप में काफी हैं, बिल्कुल कंटेंटेड हैं, यू आर इनफ, यू आर रियली इनफ फॉर यू, ये वाली बात है ना। तो जब आप अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि असल में जिंदगी है क्या और असल में जिंदगी प्यार है क्या। तो सेल्फ डिस्कवरी में अपने अंदर झांकना और अपने अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को समझना, ये आ जाता है। और अपने पर्पस को पहचानना, जो हम कहते हैं ना हमारे सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस कहो, लाइफ पर्पस कहो या आपका जीवन का उद्देश्य कहो, एक ही चीज है। और क्या है क्या नहीं वो चीज देखनी होती है। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि आपके ट्विन के बिना आप इनकम्प्लीट, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि आपके अंदर ही वो ट्विन फ्लेम है, आपके अंदर ही वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आपके अंदर ही वो स्ट्रेंथ है और आपके अंदर ही वो पोटेंशियल है जो आपको अपने आप से जोड़ती है, अपने आप को फुलफिल करती है या फिर फुलफिल करने में, अपने उद्देश्य को फुलफिल करने में मदद करती है। तो चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ देखना चाहिए। जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, हम चुनौतियों से ही तो भाग रहे होते हैं। सभी डिवाइन फेमिनिन कहती है इतना दर्द क्यों? बिना दर्द के भी तो ये जर्नी हो सकती है, बिना दर्द के भी तो भगवान हमें कुछ सिखा सकते हैं। नहीं जी, नो पेन नो गेन। हर तकलीफ, हर इमोशन से आपको गुजरना होगा, हर इमोशंस के अप एंड डाउन से गुजरना होगा। एकदम खुशी बूम और एकदम से सैडनेस बूम।
तो ये सारी चीजें रहेंगे, आपको पुश करती हैं कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को और अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को और जितने भी तरह के फियर है, इवन मरने का भी फियर, सच बता रही हूँ, मरने का भी फियर, और अपने बिजनेस का डूब जाने का फियर, पैसे खत्म हो जाने का फियर, अपने से अपने लव्ड वन का दूर हो जाने का, जुदा हो जाने का फियर, ये सारे फियर आपके खत्म होंगे। इस स्टेज तक अगर आप आ गए ना, तो समझ लीजिए आपका तो हो गया सब, मतलब इसी जीवन में ही मोक्ष मिल गया, ये वाली बात है। जी हाँ, आपको भी लगता है कि आपने बहुत सारी बातें करनी है शेयर, और साथ ही साथ अपने पार्टनर की एनर्जी जाननी है, और ये भी जानना है कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक तो नहीं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें और फिर मेरी सर्विसेज लें। एंगर और हर्ट जो भी है, उस चीज को हम लगातार ध्यान देते रहते हैं, दिक्कत ये आती है। तो कंक्लूजन ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये सिर्फ आपके लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज फॉर यू, इज अबाउट यू। इस जर्नी का असली मकसद ये है कि आप अपने अंदर की हीलिंग करें और अपने आप को डीपली जान सकें, अपने आप को प्यार कर सकें। ये जर्नी आपको ये सिखाती है कि सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है, और इमोशनल स्ट्रेंथ ही असली जर्नी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है आप जैसे हो, जैसा बोलना आता है, जैसे खड़े होना आता है, जैसे दिखते हो, जैसा मेकअप करना आता है, जैसा पढ़ना आता है, जितनी क्वालिफिकेशन, जस्ट एक्सेप्टेड। बाकी नई चीजें सीखी जा सकती है, नई चीजें ग्रैब की जा सकती है। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं है, चाहे अंबानी ले लीजिए, चाहे कोई ले लीजिए, कोई भी परफेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो परफेक्ट बनने की जर्नी नहीं है ये जर्नी भी। ये समझना जरूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी भी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसीलिए हमें वो रोमांस शुरू में दिखता है और फिर हम पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी आती है, रियल लाइफ में अंतर समझ में आने लग जाता है, और फिर हम कहते हैं नहीं वो तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो है ही नहीं। फिर आपने जब अपने एक्शन पर आते हैं, यानी कि कॉल टू एक्शन वाली बात होती है, तब आप कुछ समझ पाते हैं। अगर आपको भी इस जर्नी में कुछ नए नजरिए से देखना को मिल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात, या चाह रहे हैं तो फिर आप अपने ऊपर काम करें, अपने इमोशंस को हील करने का काम करें। हीलिंग इज मस्ट। और अपने जो आपके पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल मतलब आपके अंदर ये एक ताकत है, आप इतना कर सकते हो, यहाँ तक कर सकते हो। कई बार हमें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि हमें इतना ज्यादा हमारे ऊपर ये बोला जाता है, अरे इस तुमको तो ये भी नहीं आता, अरे तुम्हें तो ये भी नहीं आता, बस अभी तक इतना ही पढ़ा है, बस अभी तक यही है, इतने जीवन भर किया है। मतलब इस तरह के जो शब्द टोन वही मारता है जिसने वाकई खुद कुछ नहीं किया होता। जिसने खुद कुछ किया हुआ है, जो वाकई आपसे ऊपर है और अचीव किया हुआ है, वो कभी भी किसी को डाउनग्रेड नहीं करता। बस इतना ही आता है तुम्हें, अरे अब तुम्हें अभी तक ये नहीं आता, अरे इसकी स्पेलिंग नहीं पता। जो वाकई नीचे से ऊपर आया है ना, वो कभी भी किसी को डाउनग्रेड नहीं करता। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से डाउनग्रेड करता है ऑल द टाइम, हर समय, दिन रात, तो ऐसे व्यक्ति से एक इमोशनल अटैचमेंट खत्म कर दीजिए, डिटैच हो जाइए। अब आप कहेंगे वो तो घर में ही रहता है, ये वो, वही तो मैं कह रही हूँ, इमोशनल अटैचमेंट कह रही हूँ। फिजिकली देख लो एक दूसरे को, क्या दिक्कत है, लेकिन उबलो मत। जैसे कि मैंने उसमें एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था अभी रिसेंटली कि विद इन पेन इन एंड पेन विद वाली बात क्या है। मतलब कि कौन से पेन को याद करके आप फिर से रोने लगते हैं, ओह मेरी मदर नहीं है, ओह नो, फिर आप फिर उसी बात को, अच्छा तुम्हारी भी मदर नहीं है, तो आप भी रो रहे हो, वो भी रो रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप पेन के अंदर हो, आप पेन को फिर से सह रहे हो, फिर गट फीलिंग वैसी ही आ रही है, फिर वही चीजें आप फील कर रहे हो, फिर से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, वही चीजों को फील कर रहे हो, वो चीज अच्छी नहीं है। और पेन के साथ अगर आप हैं तो इट मीन्स, अच्छा एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अच्छा तुम्हारी मदर नहीं है, ओह आई कैन फील दिस, और आप उसको फिर रिलैक्स करोगे, फील कर रहे हो, लेकिन आप डिटैच हो। आप ये नहीं कह रहे कि ओ मेरी भी नहीं है, ओ हो चलो दोनों बैठ के रोते हैं, ये नहीं हो रहा। या आपका कोई सडन कुछ लॉस हुआ है, ओ मेरा भी ऐसी हुआ था, तो दोनों रोने लग जाए। अच्छा किसी ने तुम्हें ऐसा बिट्रायल किया था कि पैसे लेके भागा था, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता, फिर हम दोनों एक दूसरे को गाली दें, उसको गाली देने बैठ जाए। तो वो है आपका एक पेन के साथ रहना। पेन के साथ रहना नहीं है बेसिकली, हमें पेन के साथ वाकई बिल्कुल नहीं रहना। पेन से दूर होना ही हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है इस जर्नी का। ये जर्नी में बार बार मैं जो वीडियोस लेकर आती हूँ, उसका कारण ही यही है कि आप सुधरें, समझें, अपने आप को समझ लें। बस हमें किसी और को नहीं समझना, हमें किसी और को नहीं सुधारना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। जब हम कहते हैं हमने ठेका ले रखा, क्या तो नहीं ले रखा भाई, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा। आपने सिर्फ अपना ठेका ले रखा है। कॉन्ट्रैक्ट भगवान से लिखा के लाए हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मैं इस घर में जन्म लूंगी और ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। इट्स ओके बोले एंड फॉरगिव करें अपने आप को सबसे पहले, एंड देन दूसरे को, और फिर अपने काम पे लग जाएं।
फिर कान नाक कान इधर उधर उनके लिए बंद कर दीजिए। साथ में भी है, कोई बकबक कर रहा है, कोई नीचे गिरा रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी सुनने की। मेन चीज यही है कि आप अपने आप को उठाने के लिए रोज क्या एक छोटा स्मॉल स्टेप भी अगर ले रहे हैं तो वो क्या ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर, डांटो अपने आप को, नहीं कर रही मैं तो भाई कुछ भी, ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ पर मैं कुछ नहीं कर रही। लेकिन डेली आप एक एक स्टेप पॉजिटिवली ले रहे हैं और डेली थोड़ा सा खुश हो रहे हैं, तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।